ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से जाने वाले समुद्री जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। हूती का यमन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है। इसमें लाल सागर से जुड़े पश्चिमी तट पर भी हूतियों का ही नियंत्रण है, वर्चस्व है। हूती विद्रोही ये हमले हमास के समर्थन में कर रहे हैं। अभी तक हमले की जद में आने वाले अधिकतर जहाज इजराइल और इजराइल के व्यापारियों से जुड़े हुए हैं। हूती फिलिस्तीन के समर्थन में लाल सागर में अपना प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। हूतियों के हमले की वजह से लाल सागर में आवाजाही जहाजों की ठप हो गई है, जिसका असर न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और आने वाले वक्त में अगर यह स्थिति बनी रहती है तो इसका असर व्यापक तौर पर दुनिया को हिलाकर रख देगा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिर्जा शाकिर अली। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से ज्यादातर ने कह दिया है कि वो यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए इजराइल और हमास के युद्ध के दौरान मालवाहक जहाजों पर मिसाइल दागने के बाद लाल सागर और सुएज नहर के इस्तेमाल से बचेंगे, वहां से जाएंगे नहीं, दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। इस वजह से पूर्व से यूरोप की ओर जाने वाले जहाजों को दक्षिण अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप के जरिए पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाना होगा। इस यात्रा में एक हफ्ते से ज्यादा का समय लगेगा, यानी कि जो वक्त लाल सागर और सुएज कैनाल से होकर गुजरने में लगता था उससे एक हफ्ता ज्यादा वक्त लगेगा। और यह यात्रा करीब 3,500 समुद्री मील यानी करीब 6,482 किलोमीटर की होगी। यानी कि दूरी भी बढ़ेगी, वक्त भी बढ़ेगा। और जब दूरी और वक्त बढ़ता है तो इसकी ढुलाई का खर्चा भी बढ़ेगा। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है और इसकी वजह से यह यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा मार्ग है। वर्ल्ड वाइड शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन का लगभग 12% आमतौर पर पानी के जरिए होता है, जल मार्ग से ही गुजरता है। कैप ऑफ गुड होप से जाने का निर्णय शिपिंग माल की लागत को काफी प्रभावित करेगा। जैसा पहले भी बताया गया है कि यात्रा का वक्त बढ़ेगा और दूरी बढ़ेगी। दूरी बढ़ने से वक्त बढ़ेगा और इसकी वजह से ढुलाई का खर्चा जब बढ़ेगा तो इसका असर लोगों पर होगा, कंज्यूमर्स पर होगा, उपभोक्ताओं पर होगा और इसकी वजह से कीमत बढ़ेगी और कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी और इसका असर पूरी दुनिया पे होने जा रहा है। हमले की वजह से बीमा प्रीमियम बढ़ा दिया गया है। जी हां, जो शिप्स का बीमा होता है पॉलिसीज के जरिए उसका प्रीमियम भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि खतरा ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो प्रीमियम भी ज्यादा देना होगा। शिपिंग में होने वाली देरी का पूरे यूरोप में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। शिपिंग में जो देरी हो रही है यूरोप में कंटेनर बंदरगाहों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लाल सागर संकट ने मार्च 2021 की यादों को ताजा कर दिया है, जब कंटेनर जहाज एवर गिवन के फंसने के बाद सुएज नहर 6 दिनों के लिए बंद हो गई थी और उस वक्त दुनिया कोविड महामारी के कारण लगे लॉकडाउन से बाहर निकल रही थी और वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड था वो बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, उसे मंदी के दौर से निकालने की कोशिश हो रही थी। लेकिन एक हफ्ते तक सैकड़ों जहाज फंसे रहे थे और उसका असर पूरी दुनिया पर हुआ था। सैकड़ों जहाजों को लाल सागर में हफ्तों तक रोका रखा गया था। एक कंटेनर की शिपिंग की लागत $2,000 से बढ़कर $14,000 तक हो गई थी। एवन गिवन संकट की वजह से एशिया में जो माल सप्लाई हो रही थी उसमें कई महीने ज्यादा लग गए थे। लाल सागर में अब सुरक्षा के कारण की वजह से स्थिति और भयानक होने जा रही है। अगले कुछ हफ्तों में कीमतें दुगनी हो सकती हैं। पिछले महीने पनामा नहर में सूखा होने के कारण अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले जलमार्ग पर चलने वाले जहाजों की संख्या भी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वैश्विक माल ढुलाई की दरें बढ़ गई थी। पहले से ही ये बढ़ रही हैं। क्रूड ऑयल के दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। अगर जल्द ही इस संकट का हल नहीं निकाला गया तो निर्यात बड़े पैमाने पर प्रभावित होगा। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से अक्टूबर तक 7 महीने में से 5 महीने निर्यात में पहले ही गिरावट आ चुकी है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और सुएज नहर से हर साल 17,000
जहाज गुजरते हैं। 12% सालाना कारोबार इसी नहर से होता है, इसी लाल सागर से होता है। लाल सागर से 10 खरब डॉलर के सामान का आयात निर्यात होता है। भारत पर भी इसका असर होगा। भारत की बात करें तो इसका सुएज नहर और लाल सागर के रास्ते करीब 200 अरब डॉलर का व्यापार होता है। भारत का 20% विदेशी व्यापार रेड सी के रास्ते होता है। जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमले अगर नहीं रुकते हैं तो निर्यात पर गहरा संकट मंडराएगा, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई अपने चरम पर होगी। दुनिया में खाद्य आपूर्तियों का संकट मंडरा सकता है, क्रूड ऑयल का संकट मंडरा सकता है। क्रूड ऑयल महंगा होने से और तमाम चीजों पर असर पड़ेगा। दुनिया का व्यापार अपने सबसे बुरे दौर में पहुंचेगा, निर्यात ठप हो जाएगा, जहाज चलाने वाली कंपनियां संकट में आ जाएंगी। और ऐसे में अगर हूती विद्रोहियों ने अपना ये लॉकडाउन, अपना ये विरोध कुछ 1 महीने और जारी रखा तो फिर दुनिया एक और महंगाई के कगार पर पहुंचेगी, जहां से शायद दुनिया को निकलने में वो एक बहुत लंबा वक्त लग जाए।